हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 का, जो उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मतलब होता है जीवन की प्रक्रिया। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब हमें कोई भी काम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारी जो लाइफ होती है उसमें जो भी प्रोसेस होता है उन सबको आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, यहाँ पर देखो, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। और पोषण जो भी हम चीज़ खाते हैं उससे हम पोषण मिलता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन कितने तरह की होती है? 2 तरीके की। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले हम न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। ठीक है, द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल is common in all organism, but it is fulfilled in different way. Some organism use simple food material obtained from an organic source in the form of carbon dioxide and water. देखो, generally requirement of energy and material is common, मतलब एनर्जी सबको चाहिए। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ऑल ऑर्गेनिज्म। बट ये हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह से क्या होता है, फुलफिल होता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इट ऑर्गेनिक सोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल का इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। अब पहला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करें, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटोमेटिक। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरह के होते हैं। पहला है रॉ मटेरियल और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मोड है, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि वो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी के पास जाते नहीं हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, अपना खुद खाना बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया। ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह भी। अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये ऑपोजिट होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये किसके? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कहीं ना कहीं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से ना तैयार कर पाए, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के और 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है? अमीबा करता है। ठीक है, और अमीबा और हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें डाइजेशन और ये 5 प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्बेशन, एलिमिनेशन और एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस जिसमें होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? होलोजोइक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। ठीक है, और सैप्रोफाइटिक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं विदाउट किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अपना
न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है ह्यूमन से, लेकिन ह्यूमन्स उसकी वजह से मरते नहीं हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये जीपीएससी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि एमीबा का कोई मतलब साइज और शेप कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एमीबा कुछ ऐसा प्रकार का होता है जिसके विच प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल। ठीक है, अब एमीबा क्या कर अपना ये जो है ये पुल्सोपोडी का है। ठीक है, इससे क्या कर रहा है, ये फूड को घेर रहा है, यानी कवर कर रहा है, इनटेक कर रहा है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, ये हो गया फैट, फूड वैक्यूल, ये फूड पार्टिकल और न्यूक्लियस। तो ये क्या कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ये क्या है, एमीबा। एमीबा क्या कर लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, एलिमिनेशन भी हो गया। अब क्या करेगा, डाइजेशन होने के बाद वापस से रिमूव कर देगा। तो ये पांचों, ये डायग्राम आपको बनाना है, ये डायग्राम बना दोगे और 2-4 वर्ड्स लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है।